किसी की भी पत्रिका किसी पंडित जी को दिखाओगे ना तो पहले की पत्रिका में काल सर्पदोष होता था, ना पहले की पत्रिका में पितृ होता था। तुम कितनी भी पत्रिका दिखा लो, तुम किसी भी ज्योतिषाचार्य को पुराने समय में जो पत्रिकाएं थी उनका वर्णन किया, उनको दिखाइए, उसमें कोई दोष दिखता ही नहीं था, उसमें कोई दोष नजर ही नहीं आता था, उसमें कोई दोष दिख ही नहीं पाता था। अगर उन पत्रिकाओं को देखा जाए तो। और पुरानी पुरानी माताएं बैठी हैं यहाँ पर, वृद्ध माताएं भी बैठी हैं, वृद्ध लोग भी बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, पहले आपने किसी को पत्रिका दिखाई हो बुढ़ापे में, जब युवानी अवस्था में, अभी तो आपकी वृद्ध अवस्था, युवानी अवस्था में अगर बचपन में आपने दिखाई होगी तो किसी ने नहीं कहा होगा कि इसमें पितृदोष है, किसी ने नहीं कहा होगा कि इसमें काल सर्प दोष है। वो काल सर्प दोष अभी 20, 25, 30 साल से चालू हुआ, वो पितृदोष अभी 25, 30 साल से चालू हुआ। उसका कारण क्या है? ये दोनों दोष क्यों आ रहे हैं? उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि पहले के लोग शंकर के मंदिर में जाते थे तो घर से पानी को भरकर लेकर जाते थे, तो घर का जो परिंदा, परिंदा जानते हो, मटका, हंडा जिसमें अपन पानी भरते, टंकी, मटका, जो भी आप लोग जानते हो, वाटर बैग वगैरह, उसमें से पानी ले जाते थे। और पुराने लोग उसमें से पानी लेकर जाते थे, शंकर जी को चढ़ाते थे। अब परिंदा, मटका, हंडा रसोई घर में होता था, वो पितरों का स्थान होता है जहां पानी भरा जाता है। वहां से जब लेकर जाते थे, पूरे घर में से घूमकर जब पहुंचते थे शंकर के मंदिर में, जल चढ़ाते थे, तो हमारे घर का पितृदोष शांत रहता था, पितृदोष नहीं होता था, शांत पितृदोष। अब लोगों ने मंदिर का पानी, मंदिर का लोटा, मंदिर कोई शंकर जी को चढ़ाया तो पितृदोष होगा, पितृदोष जारी है। और दूसरा दोष हुआ काल सर्प दोष, ये भी शंकर से जुड़ा हुआ। भगवान शंकर ने वृंदा के पति जलंधर को मारा था, तो वृंदा ने तुलसी का क्यारे का रूप लिया था और शिव जी से कहा था, भोलेनाथ तुमने मेरे पति को मारा है, तुमने मेरे पति को मारा है भोलेनाथ, यदि आपका चढ़ा हुआ जल कोई भूल से भी तुलसी के क्यारे में चढ़ाएगा तो उस पे सर्प के डसने का दोष लग जाएगा। उसको ज्योतिष भाषा में काल सर्प दोष कहा गया। अब आज के जमाने में क्या होता है, ले देकर एक तुलसी का पौधा होता है लोगों के घर में, जो भगवान होते हैं, लड्डू गोपाल हैं और गणेश जी हैं, शंकर जी का शिवलिंग है, लक्ष्मी जी है, नारायण है, सारे देवी देवता जो रहते हैं उनको लोग थाली में रख लेते हैं, रखते हो ना, और थाली में रख के स्नान करा देते हैं। सारे देवताओं को अलग अलग नहलाते हो क्या? अरे बोलो तो जरा, सबको अलग अलग नहलाते हो? नहीं, एक ही थाली में, एक ही पात्र में सारे देवी देवता रख लिए और सारे देवी देवता को रखकर स्नान करा दिया, सारे एक ही पात्र। अब जब आपने एक ही पात्र में सारे देवताओं को रखकर स्नान कराया तो उसमें शंकर जी भी थे। अब शंकर जी को जब स्नान कराया तो उसका चढ़ा हुआ जल लोग जाकर कहाँ चढ़ाते हैं? स्नान का पानी कहाँ डालते हैं? जम के तो बोलो जरा, सब तुलसी में। और जैसे ही शंकर जी के चढ़ा हुआ जल लोग तुलसी में समर्पित करते हैं तो उससे काल सर्प दोष लग जाता है। बस काल सर्प दोष की उत्पत्ति यहाँ से, उसकी उत्पत्ति का केंद्र बिंदु है। प्रयास करा करो, आप भगवान को स्नान कराओ तो किसी भी देवता का स्नान कराओ पर वो जल तुलसी में नहीं चढ़ा, क्योंकि तुलसी तो ठाकुर जी की प्रियता है।